मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक यानी कि कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम कुंभ लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं और भावेशों की शुभाशुभता पर विचार कर रहे हैं। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। तो हमें ये कुंभ अपनी लग्न की व लग्न वाली कुंडली से ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारे इन भावेशों की स्थिति क्या है। यानी कि लग्नेश या प्रथमेश हमारा कहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि किस प्रकार की है, या वो भावेश हमारे लिए कारक रहेगा या अकारक रहेगा, इन सभी बातों की जानकारी हमें अपने कुंडली को देख करके मालूम हो सकती है। जैसे यहाँ पर है शरीर की, यानी कि कुंभ लग्न में जो जातक जन्म लिया है जिसने, उसकी शरीर की स्थिति कैसी होगी, धन की स्थिति कैसी होगी, पराक्रम कैसा होगा, सुख कैसा रहेगा जीवन में, संतति का क्या स्थिति रहेगी, रोग की क्या स्थिति होगी, पत्नी का स्वभाव, पत्नी की स्थिति कैसी होगी, आयु कैसी होगी, भाग्य कैसा होगा, कर्म कैसा होगा, आय कैसी होगी और व्यय कैसा होगा। ये भावेशों से हम ये जान सकते हैं कि उनकी शुभाशुभता हमारे लिए कैसी रहेगी। अब एक बात आपको और बता दूं मैं कि यहाँ पर जो हमारे ग्रह हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा ये एक एक राशि के क्रमशः सिंह व कर्क के स्वामी हैं। सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी है, जबकि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं, जिससे ये दोनों ग्रह केवल एक एक भाव के स्वामी ही बन पाते हैं। परंतु शेष 5 ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये दो राशियों के स्वामी होने से दो भावों के स्वामी बन जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ तो भावेशों की शुभाशुभता के बारे में आपको बता दूं कि लग्न यानी कि जो हमारा ये प्रथम भाव है ये उत्कृष्ट भाव कहलाता है। त्रिकोण यानी कि पंचम और नवम भाव जो है ये अति उत्तम भाव कहलाता है। केंद्र चौथा, 7वां और 10वां ये केंद्र भाव हमारा उत्तम भाव कहलाता है, जबकि द्वितीय भाव हमारी कुंडली का तटस्थ भाव कहलाता है। तीसरा और 11वां यानी कि तृतीय और एकादश भाव हमारा कुंडली का मध्यम भाव कहलाता है, और त्रिक भाव जो है हमारा कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां ये जो त्रिक भाव है ये कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है। यहाँ पर एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूं भावेशों की शुभाशुभता के सिद्धांत पर। यहाँ लग्नेश हमेशा शुभ होता है। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो अशुभ हो या शुभ हो या पापी हो या क्रूर हो, कोई भी ग्रह यदि लग्न में बैठा होगा, लग्नेश होगा, वो हमेशा शुभ रहता है। इस लग्न को हम केंद्र भी कहते हैं और इसको त्रिकोण भी कहते हैं। दूसरी बात यह है
कि पंचम और नवम भावों के स्वामी कोई भी ग्रह हों, चाहे वो शुभ हों, चाहे वो पापी हों, चाहे वो क्रूर हों, किसी भी प्रकार के ग्रह हों, हमेशा शुभ फलदायक होते हैं। अब तीसरा नियम क्या कहता है? शुभ फल केंद्रीय होने से चौथे घर का स्वामी, पांचवें सातवें घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी शुभ ग्रह केंद्रीय होने से, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस कुंडली में, यहाँ पर चतुर्थेश है शुक्र, ये शुभ ग्रह है, जबकि सप्तमेश सूर्य है, ये पापी ग्रह माना जाता है, और दशमेश जो है मंगल, ये भी पापी ग्रह है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रह कोई भी हो। अब नियम क्या कहता है कि यदि शुभ ग्रह केंद्रीय होगा, जैसे चतुर्थेश यहाँ पर शुक्र है, ये शुभ ग्रह है, तो ये केंद्रीय होने से इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है और ये अपने शुभत्व को खो देता है। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि चौथे, सातवें और 10वें घर में पापक ग्रह हों, अब चौथे को हम यदि छोड़ देते हैं तो सातवें में जो है ये सूर्य है, पापी ग्रह है, 8वें में मंगल है, ये भी पापी ग्रह है, तो ये पापी ग्रह जो यदि बैठे हुए हों तो ये अपने पापत्व को छोड़ देते हैं, बल्कि ये शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इस बात को हमें फल कथन में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर आपने जैसे देखा भाव और भावेश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न का प्रथम भाव है हमारा, तो कुंभ लग्न का जो लग्नेश हो गया वो हमारे शनि हो गए। द्वितीय भाव में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए, तो हमारे गुरु जो है वो हमारे द्वितीयेश हो गए। तृतीयेश में मेष राशि है तो मंगल तृतीयेश हो गए। चतुर्थ में वृष राशि है तो शुक्र जो है चतुर्थेश हो गए। पंचम में मिथुन राशि है तो पंचमेश बुध हो गए, और छठे में कर्क राशि है तो चंद्रमा षष्ठेश हो गए, और सातवें में सिंह राशि है तो सप्तमेश जो है सूर्य हो गए। आठवें में कन्या राशि है तो अष्टमेश बुध हो गए। नवें में तुला राशि है तो नवमेश जो है शुक्र हो गए, और 10वें में यहाँ पर वृश्चिक राशि होने से दशमेश मंगल हो गए, और 11वें में धनु राशि होने से यहाँ पर गुरु हमारे एकादशेश हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से मकर राशि 12वें भाव में होने से द्वादशेश या व्ययेश हमारे शनि हो जाते हैं। अब हम एक बात और करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे कुंभ लग्न के जातक हैं, उन कुंभ लग्न के जातकों की सामान्य तौर पर विशेषताएं क्या हैं, इस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि में जन्मे जो जातक हैं उनका कद ऊंचा होता है। ऐसे जातकों का रंग गोरा होता है तथा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस लग्न के जातकों की बुद्धि बड़ी कुशाग्र होती है। ये किसी भी कार्य को पूरी तरह सोच समझकर करते हैं। यद्यपि समझने में विलंब हो सकता है, पर समझने के पश्चात यह कार्य को पूरे आत्मविश्वास एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते, अन्य व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। ये गंभीर स्वभाव के धनी व्यक्ति होते हैं और इनका नैतिक स्तर उच्च होता है। अब कुंभ राशि जो है वो है हमारी स्थिर राशि। तो स्थिर राशि होने से ये जातक अपने सिद्धांतों पर मजबूती से अमल करते हैं तथा परिश्रमी होते हैं। ये जातक अपने व्यवसाय में सफलता अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। अंतर्ज्ञान की उच्च क्षमता के कारण ये जातक ज्योतिष के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं। कुंभ लग्न के जातक दृढ़ प्रेमी होते हैं, परंतु प्रदर्शन नहीं करते। ये एकांत प्रिय होते हैं। इनके मित्रों की संख्या सीमित होती है। इनमें संघर्ष करने की क्षमता होती है। ये कष्ट को हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। ये स्पष्टवादी होते हैं। जीवन में अनेक कठिनाइयों से जूझना इनकी प्रकृति होती है। ये कल्पनाशील, भावुक एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
इस तरह से आज हमने बात की कुंभ लग्न की जातकों की सामान्य तौर पर जो है वो विशेषताएं क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ भावेशों की शुभाशुभता के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुंभ लग्न है। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य सप्तमेश हो जाते हैं। तो आपको बताया यहाँ पर पापक ग्रह केंद्रेश होने से उनमें अपने पापत्व को खो करके उनमें शुभता आ जाती है। तो कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य क्रूर ग्रह होने से सप्तमेश के रूप में शुभ है। अतः यह कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य कारक की भूमिका अदा करेंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रमा जो है हमारे षष्ठी से छठे घर के स्वामी है। तो त्रि षट और आय यानी कि तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जो है वो कुंडली में अकारक हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को त्रिषडाय दोष लग गया, इसलिए चंद्रमा जो है यहाँ पर दूषित हो गए। इसलिए कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा अकारक रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप मंगल एक तो तृतीय से और यहाँ पर दसवीं से। तो तृतीय पापक ग्रह केंद्रेश होने से अब यहाँ पर जो है दसम भाव का स्वामी जो है मंगल है, यहाँ तीसरे भाव का भी स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर तृतीय जो है पापक ग्रह केंद्रेश होने से मंगल शुभ है, परंतु तृतीय यहाँ पर त्रि षट और आय का दोष होने से मंगल को यहाँ पर तृतीय त्रिषड आय का दोष भी लग जाता है, जिसके कारण यह मंगल दूषित हो गया। इसलिए इस कुंडली में यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो अकारक की भूमिका को अदा करेगा। अब हम बात करते हैं बुध की। कुंभ लग्न की कुंडली में बुध पंचमेश और अष्टमेश हो जाते हैं। तो पंचमेश होने से जो बुध के अंदर यानी कि आपने बताया कि जो पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बुध जो है पंचमेश होने से बुध में शुभता तो आ जाती है, लेकिन अष्टमेश होने से वो लगभग शुभता जो है वो नष्ट प्राय हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बुध जो है वो सामान्य अकारक रहेगा। पूर्ण रूप से तो हम अकारक नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रूप से रहेगा, क्योंकि एक भाव हमारा शुभ है, दूसरा भाव हमारा अशुभ है। अब बात करते हैं गुरु की। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु हमारे द्वितीयेश और एकादशेश हो जाते हैं। अब यहाँ पर द्वितीयेश के रूप में जो अर्जित इन्होंने तटस्थता थी, क्योंकि द्वितीयेश जो होता है वो हमेशा तटस्थ रहता है। तो एकादशेश होने के कारण उसमें अशुभता हो जाती है। अशुभता के कारण ये गुरु नष्ट होकर के अकारक की भूमिका को निभाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो तटस्थ था, न शुभ न अशुभ। लेकिन त्रि षट और आय के सूत्र के हिसाब से आपने देखा कि नवे एकादश भाव का स्वामी भी गुरु है, तो यहाँ पर इनको त्रिषडाय दोष लग जाता है, जिसके कारण गुरु जो है यहाँ पर अकारक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शुक्र जो है यहाँ पर चतुर्थेश है और नवमेश है। तो शुभ ग्रह केंद्रेश होने के कारण यहाँ पर इनका शुभत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं तो शुक्र ने जो है त्रिकोणेश के होने के कारण यहाँ पर शुक्र को शुभ फल जो है मिला। तो इसलिए जो है ये शुक्र यहाँ पर नवमेश या भाग्येश होने के कारण ये पूर्ण रूप से कारक रहेंगे। ऐसा शुक्र जो है वो व्यक्ति को उसके जीवन में भाग्योन्नति कराएगा। जब जब शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में जो है जीवन में सुख की वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं शनि की। अब यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, इसलिए लग्नेश जो है हमारे शनि हो गए। और यहाँ पर द्वादश भाव है, द्वादश भाव मकर राशि है, इसके स्वामी भी शनि है। तो इसलिए जो है हमारे शनि जो है वो लग्नेश और द्वादशेश हो गए। तो लग्नेश होने के कारण शनि जो है यहाँ पर
कारक रहेंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी उत्कृष्ट होता है, इसलिए लग्न में शनि होने के कारण शनि इस कुंडली के लिए प्रबल कारक रहेंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य, शुक्र और शनि ये तो हमारे कारक ग्रह रहेंगे, शुभ ग्रह रहेंगे, तथा चंद्रमा, मंगल और बुध, चंद्रमा, मंगल और बुध, यानी कि बुध जो है ये अष्टमेश होने के कारण ये जो है हमारे कुंडली में, और साथ ही साथ जो है गुरु को भी आपने देखा एकादशेश का दोष लग जाता है, इसलिए गुरु भी जो है अकारक भावेश रहेंगे। कुल मिलाकर क्या हुआ, सूर्य, शुक्र और शनि कारक और चंद्रमा, मंगल, बुध व गुरु अकारक भावेश रहेंगे। प्रिय मित्रों, यह था कुंभ लग्न में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं एवं भावेशों की शुभाशुभता। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।